बिहार में 4 साल बाद लौटी एनडीए की सरकार। सुबह 10 बजे पटना के राजेंद्र मंडल हॉल में बीजेपी जेडीयू सरकार का शपथ ग्रहण। आज सिर्फ नीतीश कुमार और सुशील मोदी लेंगे शपथ। नीतीश छठी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम की कमान संभालेंगे सुशील मोदी। अब करना होगा सदन में बहुमत। बिहार में 20 महीने भी नहीं चली महागठबंधन की सरकार। भ्रष्टाचार के मसले पर आरजेडी नीतीश के बीच नहीं हो सकी सुलह सफाई। आधी रात को नीतीश ने किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी जेडीयू ने 132 विधायकों की सौंपी सूची। बिहार में जेडीयू की रणनीति बदलने के बाद आरजेडी ने भी चली चाल। रात में ही राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलने का बनाया प्लान। पहले आज सुबह 11 बजे मिलने का था कार्यक्रम। आरजेडी और कांग्रेस के 100 से ज्यादा विधायकों ने देर रात राजभवन तक किया पैदल मार्च। तेजस्वी यादव ने की अगुवाई। राज्यपाल से नीतीश की शपथ को रोकने की अपील की। तेजस्वी के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर आरजेडी ने सरकार बनाने का किया दावा। सबसे बड़ी पार्टी होने का दिया हवाला। मुंबई मामले का जिक्र। राज्यपाल से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा तानाशाह की तरह लोकतंत्र की हुई हत्या। ये लोग उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया है। ये बिहार के एक काला दिन के रूप में ये माना जाए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया चैलेंज। कहा अगर हिम्मत है तो कराएं दोबारा चुनाव। यूपी के लोगों में तो चुनाव कराएं, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिहार की जनता सारी चीजों को देख रही है। महागठबंधन से जेडीयू के अलग हटते ही आरजेडी ने क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला। तेजस्वी ने कहा हम पर सवाल उठाने वाले खुद दागी। नीतीश पर लगी धारा 302। नीतीश के फैसले के बाद तेजस्वी ने चला विक्टिम कार्ड। कहा कुर्सी के लिए और अपनी छवि चमकाने के लिए मुझे बनाया गया मोहरा, किया गया बदनाम। महागठबंधन से ब्रेकअप के बाद बुधवार शाम करीब 6:30 बजे राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार। सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद बोले महागठबंधन में काम करना नहीं था संभव। आत्मा की सुनी आवाज। उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। लालू परिवार के भ्रष्टाचार की वजह से नीतीश ने लिया सख्त स्टैंड। महात्मा गांधी के कथन का जिक्र करते हुए कहा गलत तरीके से संपत्ति हासिल करना ठीक नहीं होता। कफन में जेब नहीं होता। कि कफन में कोई जेब नहीं होता। जो भी है यही रहेगा। तो हम इस तरह की बात करते रहे हैं। नीतीश के इस्तीफे पर आज तक से बोले लालू यादव। नीतीश बीजेपी के बीच बताया मैं। तो ये पूरा मैच फिक्स था। लालू ने नीतीश पर लगाया संगीन इल्जाम। कहा तेजस्वी के खिलाफ नीतीश ने की साजिश। बच्चों पर आरोप बदला लेने की साजिश। हमारे बच्चों के ऊपर जो केस कराया गया ये बिल्कुल पॉलिटिकली वेंडेटा के तहत सत्यम एजेंसी का। नीतीश पर लालू ने किया वार। कहा नीतीश किसी के नहीं हो सकते। ट्वीट करके भी लालू ने नीतीश को दिया चैलेंज। कहा नैतिकता और भ्रष्टाचार की दुहाई देने वाले नीतीश को चुनाव में आना चाहिए। पटना में नीतीश के झटके के बाद लालू यादव के घर समर्थकों का जुटा हुजूम। समर्थन में लगे नारे। महागठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश को पीएम मोदी से मिली बधाई। ट्वीट करके लिखा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई। बिहार में आए राजनीतिक भूचाल पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट। रिश्ता मुबारक, खुश रहो, आबाद रहो, अब साथ रहो। नीतीश के आधी रात जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने पर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा जेडीयू के आधे विधायक हमारे संपर्क में थे। सरकार बनाने से पहले नीतीश के पटना स्थित घर पर बीजेपी जेडीयू की बैठक। सर्वसम्मति से नीतीश को नेता चुना गया। नीतीश के बड़े फैसले से पहले ही बिहार में सियासी उलटफेर से मिलने लगे संकेत। राज्यपाल ने कोलकाता दौरा रद्द किया। लालू ने रांची दौरे पर लगाया ब्रेक। लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर से बिहार की सियासत में आया यू टर्न। 5 जुलाई को लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर। आज संसद गुजरात के रास्ते अमित शाह पहुंचेंगे राज्यसभा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी ने किया ऐलान। मंत्री स्मृति ईरानी भी होंगी राज्य उम्मीदवार।
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्मारक का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 27 जुलाई 2015 को हुआ था कलाम का निधन। शशिकला को जेल में वीवीआईपी सुविधा देने का खुलासा करने वाली डीआईजी रूपा को कानूनी नोटिस। डीजी जेल पर डीआईजी ने उठाए थे सवाल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आपसी सहमति की कोशिशें तेज। आज तक से बोले महंत सुरेश दास। इकबाल अंसारी से मशवरा जारी। दूसरे दौर में योगी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पेशी। अदालत ने 7 दिनों की ईडी की हिरासत में भेजा। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी को लेकर श्रीनगर में बवाल। थाने में के बाहर अलगाववादियों का हंगामा। आज तक के टेरर फंडिंग खुलासे के बाद गिरफ्तार हुर्रियत के अलगाववादी नईम खान के लश्कर हिजबुल तक जुड़े तार। रेड में जब्त लेटर हेड से पीओके से आतंकियों से के पैसा मांगने का खुलासा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस पर आतंकी हमला। एक जवान का शव सड़क पर पड़ा रहा। यूपी असेंबली में विस्फोटक मिलने पर एनआईए ने दर्ज किया केस। जांच हुई तेज। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत का मामला आया सामने। गुजरात में अब तक 123 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात के बनासकांठा में एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। अहमदाबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। साबरमती नदी भी उफान पर। धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई घरों में घुसा पानी। मथुरा में यमुना में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। बल्लभ घाट पर नहाते समय हुआ हादसा। असम में बाढ़ के हालात में सुधार। ब्रह्मपुत्र नदी में कम हो रहा है पानी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बारिश की वजह से बंद। भूस्खलन से बड़ी समस्या। झारखंड के स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां उफान पर। रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी और दामोदर नदी का पानी छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचा। झारखंड के लोहरदगा में नदी में बहे 5 लोग। एक शख्स को बचाया गया। सोनभद्र के गोदाम में रखी यूरिया और खाद की 200 बोरियां खराब। भारी बारिश में कर्मचारियों की लापरवाही में लाखों का नुकसान। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। तराई के आधा दर्जन गांव में के 7000 लोग बांध में। यूपी के सहारनपुर में नगर निगम के आयुक्त के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। गुस्साए लोगों के आवाज। आवारा कुत्ते के साथ जमकर नारेबाजी। अमृतसर के एयरपोर्ट रोड पर जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प। फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद। मोगा में सीपीआई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। बाद में पुलिस वाले लाठीचार्ज से मुक्के। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गुंडों ने एक शख्स की पीट कर हत्या की। हफ्ता वसूली की शिकायत के खिलाफ शिकायत करने पर भड़के गुंडे। बांकुरा में सड़क जाम करने पर पुलिस ने लोगों पर चलाई लाठियां। पुलिसिया कार्रवाई से बड़ा टेंशन। शिमला में गैंगरेप मर्डर केस में एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 4 अन्य आरोपी सीबीआई की कस्टडी में। गुड़गांव में 25 साल के युवक की किडनैपिंग के बाद मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर में फेसबुक पर सुसाइड नोट पोस्ट करने के बाद एक युवक ने नहर में कूद कर दी जान। बाय बाय जिंदगी लिखकर खुदकुशी। यूपी के बहराइच में शिक्षकों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से मिलकर उनकी समस्याओं पर विचार करने का ऐलान किया। पुलिस की पिटाई के बाद कैदी के इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में मौत। परिजनों ने जांच की मांग की। दिल्ली में 4 साल की बच्ची के साथ रेप। बच्ची की हालत बिगड़ने पर डीडीओ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के कालकाजी में स्कूल कैब ड्राइवरों ने दिल्ली सरकार के प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जमकर किया हंगामा। गाड़ियों को बिना वजह बंद करने का लगाया इल्जाम। आजमगढ़ में महिला ट्रेनी लेखपाल ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बिहार के नालंदा की रहने वाली मृतका। यूपी के जालौन में नाबालिग से मारपीट के बाद रेप। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पीलीभीत में एक वर्कशॉप में सोए मालिक की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद हत्यारों ने तमंचे को मृतक के हाथ में थमाया। पुलिस जांच में जुटी। संभल में बदमाश टीटू के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। इलाज के बाद भेजा जेल। यूपी के हाथरस में साइकिल चोरी के आरोपी की पिटाई। लोगों ने पुलिस के हवाले किया। मऊ में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से लूट। 1,35,000 रुपए लेकर भागे बदमाश।
मध्य प्रदेश के दतिया में युवक ने पत्नी के सिर पर ईंट मारकर किया हत्या, शक में वारदात को अंजाम दिया। आसनसोल में आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 घायल, खेत में काम करते समय हुआ हादसा। कोलकाता में सोनिका चौहान मौत मामले में अभिनेत्री विक्रम को कोर्ट से बेल, 29 अप्रैल को कार क्रैश में सोनिका की हुई थी मौत। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई, 6 गाड़ियां जब्त। राजस्थान के बांसवाड़ा में 16 थानों में बेसिक फोन बंद, शिकायत करने वाले लोगों को हो रही है दिक्कत। जालंधर में ड्रग्स तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले में 12 लोग गिरफ्तार, एक गीतकार भी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में डॉक्टर पर जानलेवा हमले के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर का फैसला, बढ़ते दबाव के बाद अंबेडकर छात्रावास में रेड, 9 गिरफ्तार, लाठी डंडे बरामद। सोलापुर में 40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत कुंज में सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद परवाह ने किया अंगदान, 4 लोगों की बचाई जिंदगी। वाराणसी के मढ़ौली इलाके में एक स्कूल के करीब मिला अजगर, वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाघों की बड़ी संख्या, बाघों की संख्या हुई 53। भारत के खिलाफ पहले ही दिन से बैकफुट पर श्रीलंका बेहद कमजोर दिखी, मेजबानी की गेंदबाजी, भारत के 3 विकेट के नुकसान पर 399 रन। टेस्ट का पहला दिन शिखर और पुजारा के नाम, सिर्फ 10 रनों से दोहरा शतक से चूके धवन, 144 रन बनाकर अभी भी नाबाद है पुजारा। हार्दिक पांड्या को मिली टेस्ट कैप, ऑलराउंडर के तौर पर किए गए प्लेइंग में शामिल, कहा टेस्ट खेलना बचपन का सबसे बड़ा सपना था। बल्लेबाजी में भी श्रीलंका को झटका, हसेला गुणारत्ने नहीं कर पाएंगे बल्लेबाजी, फील्डिंग करते हुए बाएं हाथ में लगी चोट। वतन वापसी पर महिला क्रिकेट टीम का जोरदार स्वागत, हजारों की तादाद में क्रिकेट फैंस पहुंचे एयरपोर्ट।